सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एनए 108 समेत तमाम हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एनए 108 समेत तमाम हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद की ज़ेर सदारत अहम इजलास में एनए 108 में 10 कंट्रोल रूम बनाने और एक्टिव रखने की हिदायत जारी की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, एनए 108 में ज़िमनी इलेक्शन के इंतजाम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद की जानिब से की गई। इजलास में सीईओ एजुकेशन समेत तमाम सरकारी इदारों के अफसरान जो है वो शरीक हुए। इजलास में ये फैसला किया गया कि एनए 108 में पोलिंग डे पर 11 कंट्रोल कायम किए जाएंगे और तमाम तर पोलिंग स्टेशन को जो है वो 10 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जो कि हर कंट्रोल रूम के हिस्से में कुछ पोलिंग स्टेशन जो है वो दिए जाएंगे। इस हवाले से मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का ये कहना था कि इलेक्शन डे पे कंट्रोल रूम में बैठे कंट्रोल रूम इंचार्ज जो है वो अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन का ना सिर्फ दौरा करेंगे बल्कि इन पोलिंग स्टेशन पर मौजूद किसी भी इंतजामी कमी के हवाले से फौरी तौर पर इतला देंगे, ताकि इलेक्शन डे पर तमाम तर इंतजाम जो हैं उन्हें बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया जा सके। जबकि रेस्क्यू 1122 को जो है तमाम कंट्रोल रूम के करीब 1 एम्बुलेंस और 2 बाइक सवार एहलकारों की तैनाती की हिदायत जो है वो भी जारी की गई है। जी, पोलिंग डे पर 11 कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया वकास तफसीलात के लिए। ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद की ज़ेर सदारत अहम इजलास में एनए 108 में 10 कंट्रोल रूम बनाने और एक्टिव रखने की हिदायत जारी की गई हैं। आपको बता रहे हैं एनए 108 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन इंतजाम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद ने की। इजलास में सीईओ एजुकेशन, सीईओ जिला काउंसिल की भी शिरकत हुई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरत अब्बास कमोका के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर वकार अहमद, डीएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स की भी शिरकत हुई। पोलिंग डे पर 11 कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स के तबादलों की। प्रोफेसर फैसल बिलाल लोधी प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद तैनात। प्रिंसिपल्स का मुस्तकिल बुनियादों पर तकर्रुर गुज़िश्ता दिनों इंटरव्यूज के बाद किया गया। आपको बता रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के तबादलों के बारे में। प्रोफेसर फैसल बिलाल लोधी प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद तैनात। प्रिंसिपल्स का मुस्तकिल बुनियादों पर तकर्रुर गुज़िश्ता दिनों इंटरव्यूज के बाद किया गया। पंजाब में गाड़ियों का ज्यादा टोकन टैक्स महकमा एक्साइज पर भी भारी पड़ने लगा। कमर्शियल व्हीकल्स मालिकान गाड़ियों दीगर सूबों से रजिस्टर्ड करवाने लगे। रवां माली साल के दौरान फैसलाबाद में एक भी नया ट्रक रजिस्टर्ड ना हुआ। कोई भी मिनी बस मुसाफिर महकमा एक्साइज के बाद रजिस्टर्ड ना हो सकी। रवां माली साल के दौरान सिर्फ 5 बसें रजिस्टर्ड हुई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, पंजाब में गाड़ी व्हीकल्स के टोकन टैक्स की ज़ायद फीसों के बायस जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स मालिकान हैं वो दीगर सूबों से अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को तरजीह देने लगे हैं। और इस हवाले से ट्रक और अगर बसों की या मिनी बसों की बात की जाए तो वो ज़्यादातर बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड होती हैं कि वहाँ से टोकन टैक्स की फीस जो है वो कम है। रवां माली साल के दौरान फैसलाबाद में जहां हज़ारों दीगर नई गाड़ियां मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वहीं पे रवां माली साल के दौरान एक भी नया ट्रक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम मिनी बसों की बात करें तो एक भी मिनी बस फैसलाबाद में रजिस्टर्ड नहीं हुई। बसें सिर्फ 5 फैसलाबाद में अब तक रजिस्टर्ड हुई हैं, जिससे न सिर्फ जो शहरी हैं या व्हीकल्स मालिकान हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वो अपनी व्हीकल दीगर सूबों में रजिस्टर्ड करवाने के लिए उनको जाना पड़ता है, जबकि दूसरी जानब उसके साथ साथ जो पंजाब का रेवेन्यू है या मुकामी रेवेन्यू है वो भी दीगर सूबों को मुंतकिल हो रहा है। और हर साल
लाखों रुपया इन व्हीकल्स पर टोकन टैक्स की मद में टैक्स लगता है और वो टोकन टैक्स भी जो है हर गाड़ी पर लाखों की मद में अमाउंट में होता है, तो वो भी दीगर सूबों को मुंतकिल कर दिया जाता है। तो जहां पे एक्साइज हुकाम के पास नई हैवी व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन की तादाद में कमी हो रही है, तो वहीं शहरियों की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि टोकन टैक्सेस के जो रेट हैं वो यकसा किए जाए ताकि कमर्शियल व्हीकल्स मालिकान दीगर सूबों से रजिस्टर्ड करवाने लगे हैं। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात के लिए। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर जुर्माने के साथ बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को बिजली के बिलों में 7 दिन की तौसीह देने के अहकाम जारी कर दिए। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने से परेशान जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को की जानिब से जो है वो सनती सेक्टर को बिलखसूस बिजली के बिलों में 7 रोज़ की जो है वो तसीह की सहूलत फ्राहम कर दी है। मुकर्ररा तारीख गुजरने पर अब जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन को जुर्मानों के साथ बिजली के बिल अदा नहीं करना पड़ेंगे, बल्कि वो अपने मुतल्लिका आरओ दफातर से और डिवीज़न और सर्कल्स दफातर से 7 रोज़ की बिजली के बिलों में तोसी करवा सकते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को की जानिब से जो है वो एसीज को भी 7 रोज़ की बिजली के बिलों में तोसी करने के इख्तियारात फ्राहम कर दिए गए हैं। और इसी वाले से फेस्को का यही कहना है कि बिलखसूस जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है और मुकर्ररा तारीख गुजरने पर परेशान जो ताजर बरादरी है उनको रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। वो अपने मुतल्लिका सर्कल्स दफातर से बिजली के बिलों में 7 रोज़ तक की जो है वो तसीह करवा के बगैर जुर्मानों के बिजली के बिल जो हैं वो अदा करवा सकते हैं। बिलों में 7 दिन की तौसीह देने के अहकाम जारी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। अब बात करते हैं सोने की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 1,44,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,143 रुपए महंगा। 10 ग्राम सोना 1,23,885 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 1,44,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,143 रुपए महंगा हो गया। 10 ग्राम सोना 1,23,885 रुपए का हो गया। जमात इस्लामी आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से मुतहरिक। डायवर रोड अकबराबाद अल खिदमत मरकज में जमात इस्लामी की जानिब से इजलास का इनेकाद। इजलास की सदारत जमात इस्लामी के सूबाई अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी ने की। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी का इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास डायवर रोड अल खिदमत मरकज़ में मुनक्किद हुआ, जिसमें उम्मीदवारान जो हैं सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवारान ने शिरकत की है। इजलास की सदारत जमात इस्लामी के सूबाई अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी ने की है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, एक तो हिकमत अमली जो अपनाई गई है उस हवाले से बात कीजिएगा, दूसरा जो टिकट्स के हवाले से आज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो भी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फैसलाबाद में जमात इस्लामी के कौमी और सूबाई असम्बली के जो कैंडिडेट्स हैं उनका बहुत अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। हमने फैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह फैसलाबाद को करप्ट और नाहिल लोगों के मुकाबले में एक अमानतदार टीम सामने लाएंगे। आज पहले मरले में कौमी असम्बली के 4 हलकों को हम अनाउंस कर रहे हैं। वैसे और भी फाइनल हो गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये मरहलावार हम अनाउंस करते चले जाएंगे। राना सिकंदर आदम साहब, शेख मुश्ताक साहब, इंजीनियर अजीम रंधावा साहब और चौधरी आसम लोना साहब, ये 4 कौमी असम्बली के हल्के हमारे फाइनल हो गए हैं। कुछ सूबाई असम्बली के भी हमने फाइनल कर लिए हैं, लेकिन वो भी जल्द इंशाल्लाह हम आपको उससे आगाह करेंगे। हम फैसलाबाद के अंदर एक मुतबादिल क़यादत देंगे इंशाल्लाह, जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से, अमानत और दयानत की बुनियाद पे, खिदमत खलक की बुनियाद पे और करप्शन और लूट मार के कल्चर के मुकाबले में अवाम के वसाइल अवाम के ऊपर लगाने के एतबार से जमात इस्लामी इस मैदान में आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि बदउनवान जो सियासतदान हैं उनसे फैसलाबाद को पाक किया जाएगा और एक ईमानदार क़यादत जो है वो फैसलाबाद को दी जाएगी। राना सिकंदर आज़म साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं, टिकट होल्डर हो गए हैं, अब टिकट भी मिल गई है। सर क्या कहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, जमात इस्लामी ने अपने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वो आप उनको देखें कि वो मुतवस्सित तबके से है
और आम लोग हैं, वो ऐसे नहीं है और उनका माजी भी इस तरह का है कि वो लोगों की खिदमत सुबह पहले से करते आ रहे हैं। तो यही जमात इस्लामी चाह रही है कि हम उन लोगों को आगे लेके आएँ जो जिनके अंदर खिदमत का जज्बा हो और जो करप्ट प्रैक्टिस से बाज रहें। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी, इनका ये कहना है कि जो जमात इस्लामी है उन्होंने मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जमात इस्लामी की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया अली तफसीलात के लिए। जड़ामारा में रेस्ट हाउस की बैडमिंटन कोर्ट रूम और सेशन कोर्ट में रिकॉर्ड रूम की तामीर और मरम्मत की स्कीमों के लिए टेंडर्स तलब कर लिए गए। 18 अक्टूबर को टेंडर जारी होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, जड़ावाला में सरकारी रेस्ट हाउस और बैडमिंटन कोर्ट रूम के साथ साथ सेशन कोर्ट रूम में रिकॉर्ड रूम की तमीर और मरम्मत का फैसला किया गया है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से टेंडर भी तलब कर दिए गए हैं। 18 अक्टूबर को टेंडर जारी किए जाएंगे, जबकि टेंडर में शिरकत करने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बिड फीस 1000 मुकर्रर कर दी गई है। महकमा बिल्डिंग हकाम के मुताबिक 7 माह के दौरानिया वक्त में जो है वो तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल करना होगा। जड़ावाला में सरकारी रेस्ट हाउस और बैडमिंटन कोर्ट रूम की तमीर और मरम्मत पर 72 लाख लागत आएगी, जबकि सेशन कोर्ट जड़ावाला में कोर्ट रूम में रिकॉर्ड रूम की तमीर और मरम्मत पर 42 लाख से ज़ायद की लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग की जानब से तखमीना लागत भी जो है वो टेंडर नोटिस में बताया गया है और 18 अक्टूबर को टेंडर जारी होंगे। तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो 18 अक्टूबर तक अपने जितने भी क्वाइफ वाबत है वो जमा करवा कर बिड में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात के लिए। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद का फैसलाबाद का दौरा। सर्किट हाउस में लेबर यूनियन और मजदूर यूनियन के अहदेदारान से मुलाकात की। यूनियन अहदेदारान की जानिब से सूबाई वजीर को मजदूरों को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया गया। सूबाई वजीर ने मुतल्लिका अफसरान को शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान ने फैसलाबाद का दौरा किया है और मजदूरों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के हवाले से इनका ये कहना था कि पंजाब भर के दौरों का आगाज कर दिया गया है, जिस सिलसिले में पहला दौरा फैसलाबाद का किया गया है। इस मौका पर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन प्रोटोकॉल ऑफिसर टू मिनिस्टर लेबर डॉक्टर बाबर बंदेशा, लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान भी जो है वो मौका पर मौजूद थे, जहां यूनियन अहदेदारान और मजदूरों को दरपेश मसाइल की निशानदही की गई है। इस हवाले से मसाइल के फौरी हल के लिए सूबाई वजीर लेबर की जानिब से मुतल्लिका हकाम को हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि ये हिदायत सिर्फ वक्ती नहीं है, बल्कि हर 15 दिन के बाद इन तमाम तर मसाइल को रीचेक किया जाएगा और मसाइल के हल ना होने पर मुतल्लिका लेबर ऑफिसर के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। जबकि बहुत शुक्रिया वकास बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद चौधरी अब्दुल हमीद का चिन्योट का दौरा। डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस में ज़राई अफसरान के हमरा गंदम की फसल और नुमाइशी प्लॉट के बारे में पेशरफ्त का जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद डिवीज़न चौधरी अब्दुल हमीद ने आज ज़राअत ऑफिस चिनोट का विजिट किया और ज़राई अफसरान के साथ मुलाकात भी की है। मीटिंग में तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं। इसी सिलसिले में डायरेक्टर ज़राअत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चिनोट में कितने रकबे पर जो गंदम की फसल है वो काश्त की जानी है, किस मराहिल में, क्या सूरत हाल है? हम 2,40,000 एकड़ पर प्लान कर रहे हैं कि गंदम की फसल जो 1 नवंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। हमने 1 अक्टूबर से काश्तकारों के तरबीती प्रोग्रामों का फेज़ 1 शुरू कर दिया हुआ है। हर गांव में हमारे ऑफिसर्स काश्तकारों को जो पैदावारी टेक्नोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसका मकसद यह है कि गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ जाए। अच्छा सर, चिनोट में एक दूसरा इशू चल रहा है को पिछले 5-7 रोज से फर्टिलाइज़र एसोसिएशन पर को पर्चे दिए थे। ज़राई अफसरान का कहना है कि उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया और ओवर प्राइसिंग की अवामी शिकायत थी, उस पर सिटी 41 भी और जो स्पेशल इदारे हैं उन्होंने भी रिपोर्ट की थी, उस पर इन्होंने कार्रवाई की थी। तो वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, आज 7वां-8वां रोज़ है, तो अभी तक जो काश्तकार भाई हैं उन्हें जो खाद है वो भी नहीं मिल रही। तो अब ये मसला किस तरफ जाएगा, उसके कोई हल के लिए भी कुछ किया? देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ये बेसिक जिम्मेदारी है काश्तकारों को जितनी फर्टिलाइज़र है, खासकर यूरिया, सही कीमत पर मिले और क्वालिटी वाइज मिले। इसके लिए हम मुद्दत कोशिशें करते रहे हैं। हमने ये 12 नवंबर से कैंपेन शुरू की थी, आपको पता है कि हमने कोई दुकान नहीं छोड़ी, कोई स्टोर नहीं छोड़ा। इस वक्त पूरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ट्रैकिंग निज़ाम है। जब भी कोई फर्म खाद देती है, ट्रैकिंग सिस्टम के तहत डैशबोर्ड पे आती है, डीसी साहब इसको मॉनिटर करते हैं, डीडी एक्सटेंशन मॉनिटर करते हैं, हमारे पास डैशबोर्ड में आती है, हम डीलर के पास जाते हैं, जनाब ये फिजिकली खाद बताएं आपके पास आ गई है, हमारा ऑफिसर को काउंट करता है। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में नायब सदर असलम भली की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। 8 बाजारों में FBR के पॉइंट ऑफ सेल के पाबंद दुकानदार कौन होंगे, इस हवाले से गुफ्तगू की गई। POS के हवाले से मजीद जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, आगाह कीजिएगा।
पॉइंट ऑफ सेल के मामले पर ये मीटिंग, ये इजलास जो है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत असलम भली के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ है। इसमें 8 वज़ारों के ताजर नुमाइंदा भी मौजूद थे, जिसमें शेख फाजिल जो कि गोल करियाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाजी आबद और इनके साथ साथ दीगर ताजरों ने ख़ुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत की। इजलास का मकसद ये था कि POS यानी पॉइंट ऑफ सेल FBR की जानिब से जो तयन किया गया है, क्या वो तयन दुरुस्त है? क्या FBR इस बात पर आमादा है कि जो पॉइंट ऑफ सेल जो बनाए जा रहे हैं ताजरों की जानिब से, क्या वो FBR की उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं? तो इसके ऊपर आज इजलास मुनक़िद किया गया है। असलम भली का कहना था कि ज्वेलर्स एसोसिएशन ने मुलाकात की है FBR के नुमाइंदों से और इस मौका पर उनकी जानिब से इस बात की यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो तमाम दुकानदार जो हैं वो आपकी कंडीशंस के ऊपर दुकानों के ऊपर कायम कर लेंगे, लेकिन अभी तक वो पॉइंट ऑफ बहुत सेल शुक्रिया शराज तफसीलात के लिए।